प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी उस्मानी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पीओन 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में दोस्तों मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर है, वो बहुत चपने वाले। चाहते हो पहली बार में नौकरी लेना तो आज की इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? बाड़मेर है, पाली, भरतपुर है या आपका जोधपुर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बिल्कुल से बता रहे, सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि रोजी मरुस्थल के प्रवेश द्वार की बात की जा रही है और आपका जो दाना जोधपुर बता रहे। क्या बता रहे? जोधपुर बता रहे। बिल्कुल डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, एक मीनार मस्जिद है, कहाँ पर स्थित है? एक मीनार मस्जिद है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या आपके पाली में? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। याद रहे, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच करना है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। किरोजी एक मीनार मस्जिद की बात की जा रही है, ये भी आपके कहाँ पर है? किरोजी ये भी हमारे जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? गणेश्वर है, बेराट है, आहार है या आपके बालातल है? चलो सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्लास को आपको पूरे देखनी है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की परीक्षा में फोबाऊ छपने वाले। बिल्कुल से बता दिया, बेराट बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? बेराट बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मारवाड़ के पन्ना दाई के नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़ के पन्ना दाई के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? गोरा दाई, जादम है, हंसाबाई या आपके नरू की? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न परीक्षा के अंदर छपने वाले। बात की जा रही है मारवाड़ के पन्ना दाई के नाम से। मारवाड़ के पन्ना दाई के नाम से गोरा दाई को जानते, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ के प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है राव गंगा, राव बीका, राव मालदेव है या राव चंद्रसेन है? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल से बता दिया, राव चंद्रसेन बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? राव चंद्रसेन बताना हल्का सही है। अगर आपने भी ऑप्शन डी बताया, ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? भूपत पाटी, मंगल राव पाटी, राव जैसल है या आपका मूलराज प्रथम है? चलेगा, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने ना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? क्यों जी भूपत भाटिया को लिख दो। किसे लिख दो दोस्तों? भूपत भाटिया को लिख दो। ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बता लड़का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मोकल है, रतन सिंह है, राणा सांगा या आपके हमीर है? दोस्तों प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत चबने वाले। मेवाड़ के उद्धारक की बात की जा रही है, राणा हमीर को लिख दो। किसे लिख दो? राणा हमीर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा,
उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। आज के इस क्लास को आपके जितने भी दोस्त है ना, सबके साथ आप क्लास को शेयर करना है। क्या करना है? आपके जितने भी दोस्त है सभी के साथ क्लास को शेयर करना है। कह रहे जी 1559 को लिख दो। किसे लिख दो? 1559 को लिख दो। उदयपुर की स्थापना 1559 में थी। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बातन हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? चोलिया, चित्तौड़ है, चावंड है या आपके बारडोली में? प्रश्न को स्टाल कर लीजिएगा और सभी साथी आंसर दो। महाराणा प्रताप के 8 खंभों की जो छतरी है ना, ये कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल से बताया। सभी साथी कमेंट आ रहे कि महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में। कहाँ पर है दोस्तों? बारडोली बता रहे ना। ऑप्शन नंबर डी बता रहे। ऑप्शन डी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद है, खैराबाद है, मिर्जाबाद है या मोहम्मदाबाद? दोस्तों याद रहे, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पे आक्रमण कब किया था? 1311 में किया था। जब जालौर में विजय प्राप्त की थी 1311 में, विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने जलालाबाद नाम दिया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन बता रहे ना। ऑप्शन है ए वतन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था दोस्तों? महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, राणा सांगा या आपके जसवंत सिंह? अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लो, क्योंकि मैं आपको नियमित रूप से राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। आप सभी साथियों को कंटिन्यू हमारे क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है ना? क्या बता रहे? पृथ्वीराज चौहान बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, कपूर मंजरी नामक नाटक के लेखक कौन थे? कपूर मंजरी नामक नाटक के लेखक कौन थे दोस्तों? विजय पाल है, जियानक है, राजशेखर है या आपके फौजी? अरे लाडलो जल्दी से आंसर दो। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करना भाई। सभी साथियों यहाँ पे कमेंट आ रही है कि राजशेखर को लिख देंगे। किसे लिख देंगे? राजशेखर को लिख देंगे। ऑप्शन से बता रहे ना। ऑप्शन है से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। कह रहे 1927 को लिख दो। किसे लिख दो? 1927 को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, एक आंदोलन है किस जिले से प्रारंभ किया गया था? एक आंदोलन है किस जिले से प्रारंभ किया गया दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है या आपके जयपुर है? चलो सभी साथी आंसर दो। आंसर आप सभी को देना है। क्लास भी आपको पूरी देखनी है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे ना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना है। क्यों जी, चित्तौड़गढ़ के मात्र कुटिया से शुरुआत की थी एक आंदोलन की। बिल्कुल आपका ऑप्शन बता रही से शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी, ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है या आपके उदयपुर है? दोस्तों अगर आपने अभी तक भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से आप सभी साथी भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि आपको यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी नियमित रूप से करवाई जा रही है। बिजोलिया की बात की जा रही है। बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में।
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी या आपके बनास नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। आदिवासियों की गंगा की बात की जा रही है। आदिवासियों की गंगा के नाम से माही नदी को जानते हो दोस्तों? किसे जानते? माही नदी को जानते। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? जाखम नदी, सोम नदी, बनास नदी या आपके चंबल नदी? जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बात की जा रही है वन की आशा की। वन की आशा के नाम से आपके बनास को जानते दोस्तों? कैसे जानते? बनास को जानते। ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी रेतीला मैदान है किस कारक से अधिक प्रभावित है? पश्चिमी रेतीला मैदान है किस कारक से अधिक प्रभावित है दोस्तों? उच्च तापमान है, मरुस्थलीय उच्चावत है, मिट्टी की उर्वरकता या वर्षा का अभाव? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सभी साथी कमेंट करें कि जी वहां पर वर्षा का अभाव पाया जाता है। वहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। यहाँ पर जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है दोस्तों। स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, खाद्य एवं शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सभी साथी कमेंट करें कि स्थानांतरित कृषि कहते, वालरा कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते। आपका ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों? जोधपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है या आपके जयपुर है? ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 लगा के इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, व्रत महोत्सव है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? व्रत महोत्सव है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अलवर है, भरतपुर है, दौसा ये आपके सवाई माधोपुर में? प्रश्न को मोस्ट लगा दो और जल्दी से आंसर दो। व्रत महोत्सव है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बिल्कुल से बता रहे। सभी साथी के कमेंट आ रहे, गुरु जी भरतपुर को लिख दो। कैसे लिख दो? भरतपुर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रेम विवाह का प्रचलन है किस जनजाति में अधिक है? प्रेम विवाह का प्रचलन है किस जनजाति में अधिक है? भील है, ग्रासिया, मीणा या आपके डामोर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। प्रेम विवाह का प्रचलन है किस जनजाति में अधिक है? सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ जी ग्रासिया जनजाति। अगर आप ग्रासिया बता रहे हो ना, ग्रासिया बताने वाली का सही है। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ का दुर्ग है कहाँ स्थित है? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जूनागढ़ का दुर्ग है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सभी साथियों को आंसर देना है। कह जी जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? इससे पहले आप सभी उत्तर बता दो। अगर आप भी करें राजस्थान है हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम दे जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी रहता हूँ। कह जी ई बुक आप लेगा, इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लेगा, मात्र 99 का इसका प्राइस है।
मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो, 63 67 25 62 34 63 67 25 62 34। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे हम जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ, अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ कर एग्जाम देने चलेगी ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकाला नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो, जल महलों के नगरी के नाम से आपके रिंग को जानते, कैसे जानते? रिंग को जानते, ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, दूसरा वृंदावन भारत का पेरिस है, किसे कहते हैं? दूसरा वृंदावन है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? कोटा, जयपुर है, अलवर है, या आपके उदयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। कह रहे जी, आपके जयपुर को कहते हैं, किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। जो अभी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कच्छ के खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कच्छ के खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? सोम है, माही, लूणी, या आपके पश्चिम बनास? क्यों ऑप्शन नंबर डी को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन नंबर डी को लग दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में खारे पानी की झीलों की संख्या है? राजस्थान में खारे पानी की झीलों की संख्या है 11, 7, 9, या आपके 4? ये भी प्रश्न मोस्ट है और हर एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि जी हमारे राजस्थान में 9 जिले खारे पानी के, कितने जिले? 9 जिले खारे पानी की जिले दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, बताएगा? राम सरोवर है, जवाई बांध है, सेवर बांध है, या आपके सही बांध है? प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जवाई बांध को जानते हैं। जवाई बांध आपके कहाँ पर है? ये आपके पाली जिले में। बिल्कुल ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है? भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है? राजसमंद है, मकराना, मंदसौर है, या आपके ग्वालियर में? चलो सभी साथी आंसर दो, सभी को कमेंट करना है। क्या बता रहे? यहाँ पे बता रहे कि मकराना को लग दो। किसे लग दो? मकराना। ऑप्शन बी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? जयपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है, या आपके झालोर है? जल्दी जल्दी से आंसर दो, क्लास को पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब लो। बिल्कुल बांसवाड़ा बता रहे, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, हीरू का नाग उदयपुर के किस मंदिर को चढ़ा जाता है? हीरू का नाग है उदयपुर में किस मंदिर को चढ़ा जाता है? ऋषभ देव जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, अंबिका मंदिर है, या इनमें से कोई भी नहीं? चलो सभी साथी बता दो, करो जी, एकलिंग जी के मंदिर में चढ़ा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, छाछठ छतरियों से युक्त है सार बाग के कहाँ स्थित है? छाछठ छतरियों से युक्त है सार बाग आपके कहाँ पर है? बूंदी, उदयपुर है, ये अजमेर है, ये आपके अलवर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। करो जी, बूंदे को लिख दो। इसे बूंदे को राजस्थान की छोटी कहाँ से कहते हैं? इसी बूंदे को आपके बावड़ियों का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शेर कहते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई थी? जयपुर है, अजमेर है, माउंट आबू, या आपके उदयपुर में? दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे, माउंट आबू बता रहे, ऑप्शन से बता रहे हो ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो,
लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशालाएं, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशालाएं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या पंचायती संस्थाएं। ये भी प्रश्न मोस्ट है और राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है। ये तो सभी को इसका आंसर आना चाहिए। बताओ, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला, बिल्कुल आपका डी बता रहे हो ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। बैजनाथ नामक पर्यटक स्थल है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बैजनाथ नामक पर्यटक स्थल है, राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? बताओ, कोटा, अलवर है, अजमेर है या आपके भरतपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, अजमेर बता रहे। इसे अजमेर को आपका राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का कहा जाता है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लो। आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही हुए? कमेंट करके बताओ। क्लास का टाइम बता गुरु जी। हमारी क्लास प्रतिदिन सुबह को आती है 6:30 में। आप सभी साथी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास ज्वाइन करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।